आज हम लोग क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु -6 8 की मूल बिंदु से दूरी है। -6 और 8 ये जो बिंदु दिया हुआ है इसकी मूल बिंदु से हमको दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका सूत्र लिख लेते हैं। तो इसका सूत्र होता है बिंदु P x y की मूल बिंदु से दूरी इक्वल टू √x² प्लस y²। यहाँ पे जो बिंदु दिया हुआ है इसका ये फर्स्ट नंबर x है और ये सेकेंड नंबर जो लिखा है ये y है। इसको हम लोग इस सूत्र में रख करके दूरी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है -6, तो इसको लिखेंगे -6 का स्क्वायर प्लस y है हमारा 8, तो हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं तो -6 का स्क्वायर होता है हमारा 36 और 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64। और हम जानते हैं कि जब 36 में हम 64 को ऐड करेंगे तो हमको 100 प्राप्त होगा और √100 का मान होता है हमारा 10। ये 10 लिखेंगे। √100 का मान 10 होता है तो इसकी दूरी जो है 10 इकाई हो जाएगी। ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि x अक्ष पर स्थित बिंदुओं 2 -5 तथा -2 9 से समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि माना, अब चूंकि कह रहा है कि वो बिंदु x अक्ष पे स्थित है तो x अक्ष पे स्थित बिंदु का निर्देशांक होता है x और 0। तो लिखेंगे कि माना x और 0 से बिंदुओं 2 -5 से बिंदुओं 2 -5 तथा -2 9 की दूरियां समान है। ये कह रहा है कि समदूरस्थ है, यानी कि इससे इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी आपस में समान है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी का जो हमारा सूत्र होता है पहले उसको हम लिख लेते हैं। दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और इसी सूत्र से हम दूरी निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे x 0 से 2 -5 की दूरी। तो प्रश्नानुसार इस बिंदु से यहाँ की दूरी बराबर होगा इस बिंदु से यहाँ की दूरी के। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं √ अब सबसे पहले इसमें हम लिख लेते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चूंकि इसका होल स्क्वायर है, इसका मतलब कि हम x1 में से x2 को भी घटा सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हम घटा सकते हैं x में से 2 को, यानी कि स्क्वायर चूंकि हमको लास्ट में करना ही है इसलिए हम किधर से भी इसको घटा सकते हैं। तो लिखेंगे x - 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब 0 - 5 करेंगे तो इसको लिखेंगे 0 और +5 का होल स्क्वायर। चूंकि ये माइनस और माइनस मिलके हमारा प्लस हो जाएगा और ये इक्वल होगा, क्योंकि समदूरस्थ है तो ये इक्वल होगा इसकी और इसकी दूरी निकालेंगे। तो एक बार और हम दूरी निकाल लेते हैं। तो अब हम x और 0 से दूरी निकालेंगे -2 और 9 की। तो x में से -2 हम घटाएंगे तो ये होगा x + 2 इसका होल स्क्वायर, और उसके बाद प्लस y2 - y1 करेंगे तो 0 में से हम 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा -9 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चूंकि ये दोनों साइड स्क्वायर है तो इसका अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो इससे क्या होगा कि हमारा जो रूट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इससे हमारा रूट ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब हमको यहाँ पे मिलेगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस, ये 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 होगा, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा होगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 9 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। इसके बाद इसको a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे
तो होगा ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और उसके बाद -2ab, तो 2ab लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 2, और प्लस 5 का स्क्वायर है हमारा 25, इक्वल टू इसका करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और प्लस 2ab करेंगे तो 2a और ये b, और उसके बाद -9 का स्क्वायर हमारा 81 होगा। यहाँ से देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट चुका है, उसके बाद ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट होगा, और ये होगा 2 2 जा 4 और ये x, तो ये लिखेंगे हम -4x प्लस 25, ये वाला इक्वल टू ये होगा 4x, क्योंकि 2 2 जा 4 होगा, ये 4x और प्लस 81। अब यहाँ से हम लोग यहीं पे आगे सॉल्व करते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं बचा हुआ है। तो ये 4x को अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये -4x होगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस होके ये 8x हो जाएगा। और इस 25 को अगर हम राइट हैंड साइड लेके जाएं तो 81 में से हमको 25 घटाना पड़ेगा, तो हमको मिलेगा 56। और यहाँ से अगर 8 से इसको काटें तो ये 7 बार में कटेगा, तो यहाँ से लिखेंगे x इक्वल टू -56, ये माइनस को हम लोग राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो x इक्वल टू होगा -7, -56 नहीं होगा, ये -7 होगा क्योंकि 7 बार में ये कट चुका है। तो अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे अतः वह बिंदु है हमारा x और 0, तो x के जगह पे आया है हमारा -7 और ये 0 की जगह पे लिखेंगे 0 है, और ये हमारा आंसर होगा। अब ये कह रहा है कि बिंदुओं a -4 2 तथा b 5 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P a/8 और 4 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि ये दो बिंदु है, यहाँ पे उसको अगर हम फिगर से ड्रॉ करें तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं a है यहाँ पे -4 2, और एक बिंदु यहाँ पे b है हमारा, ये है 5 और 6, और इसको जोड़ने वाले रेखाखंड मतलब कि यहाँ से यहाँ तक एक रेखाखंड है, ये हम लोग रेखाखंड बना लेंगे, और इसका मध्य बिंदु यानी कि ये मिडल पॉइंट दिया हुआ है, ये P a/8 और 4, तो यहाँ से हमको a का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि a और b दो बिंदु दिया हुआ है, तो इसका मध्य बिंदु हम लोग सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, ये होता है x1 प्लस x2/2, और दूसरा होता है y1 प्लस y2/2। तो इस सूत्र से हम लोग यहाँ पे ज्ञात करेंगे x1 और x2, यानी कि ये -4 और 5, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये होगा 5 - 4 डिवाइडेड बाई 2, और y1 में y2 यानी कि 2 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा होगा 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, 5 में से 1 जाएगा तो होगा हमारा 1, और ये है 2, और दूसरा है 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8/2, तो यहाँ से हमको मिलेगा 1/2, और ये है हमारा 4। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दूसरा बिंदु सेम है, इसका मतलब कि ये पहला बिंदु भी इसके बराबर होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं अतः a/8 इक्वल टू 1/2। ये कहाँ से आया, तो ये लिखेंगे कि ये दिया हुआ है, ये प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे, तो इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2a इक्वल टू 8, और 2 से 8 को अगर हम काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, तो a का मान यहाँ से हो जाएगा 4, और यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दो बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम दूरी सूत्र से लिखेंगे। तो सबसे पहले सूत्र होता है
दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो यहाँ से हम दूरी निकाल लेंगे, सूत्र में रखेंगे। सूत्र में सबसे पहले x2 माइनस x1, तो ये x2 है और ये x1 है, तो 4 माइनस 2 इसको लिखेंगे। इसको हम लोग 2 माइनस 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हमको स्क्वायर ही करना है, और जब स्क्वायर करेंगे तो उसमें माइनस और प्लस दोनों का स्क्वायर प्लस ही आता है। तो इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 2 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 3 घटाएंगे तो मिलेगा -2, तो यहाँ पे करेंगे -2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर ये 4, और -2 का स्क्वायर भी हमारा 4 ही होता है। अब 4 में 4 ऐड करके लिखते हैं इसको 8, और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2, और ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। यहाँ पे एक वृत्त बन चुका है और इसका केंद्र ये कह रहा है कि 2-3 है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 2-3। ये इसका केंद्र है, इसको हम लोग कहेंगे O। और एक वृत्त का व्यास दिया हुआ है, तो ये वृत्त का व्यास हम लोग खींच लेते हैं, और इसका व्यास है A और B। तो यहाँ पे A है और A का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, यानी कि ये x और y हमको ज्ञात करना है। इसके बाद यहाँ पे B का निर्देशांक हमको दिया हुआ है 1 और 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और 4। अब हम जानते हैं कि जो वृत्त का केंद्र O है, ये उसकी व्यास को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, चूंकि वृत्त का केंद्र O उसके व्यास को समद्विभाजित करता है, इसका मतलब कि यहाँ इसके केंद्र से A की दूरी और इसके केंद्र से B की दूरी दोनों बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2 बराबर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये जो 2 है ये इसको और इसको समद्विभाजित कर रहा है, यानी इसके और इसके बीच में है। तो हम दोनों को जोड़ करके और इसका आधा कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं, तो 2 2 जा 4 इक्वल टू x प्लस 1, और यहाँ से अगर हम लोग x का मान निकालें तो 1 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये 4 में से माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 प्राप्त होगा हमको। और इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, y और 4 को जोड़ करके अगर हम 2 से भाग दें तो हमको -3 प्राप्त होगा। तो यहाँ से लिखेंगे -3 इक्वल टू y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इक्वल टू होगा y प्लस 4। और यहाँ से अगर हम y का मान निकालें तो 4 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हमको प्राप्त होगा y इक्वल टू -10। तो यहाँ से हमको x और y दोनों का मान मिल चुका है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे अतः a के निर्देशांक 3 - 10 हैं, और यही हमारा आंसर होगा।